हेलो मेरे प्यारे बच्चों, प्रारंभ क्लास में एक बार पुनः मैं आपका बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम ग्रामर पढ़ रहे हैं, ग्रामर का फाउंडेशन बेस पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने टेंस शुरू किया है। पिछली कुछ कक्षाओं में हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा था, उसके प्रकार के बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट व प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के अनुवाद करने का नियम, पहचान, उसके सभी सेंटेंसों के बारे में एग्जाम्पल हमने आपको समझाया था कि इस प्रकार अगर कोई टेंस आता है तो हम किस प्रकार से इसका अनुवाद करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है, जो आपको दिखाई पड़ रहा है थंबनेल में, इसके आगे क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हम आज पास्ट टेंस के में मतलब प्रवेश कर रहे हैं कि पास्ट टेंस क्या है, इसके प्रकार क्या है, इंडेफिनिट, इसके कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के टेंस के हम पढ़ेंगे, इसका पहचान पढ़ेंगे, इसके द्वारा अनुवाद करने का नियम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके सभी सेंटेंसों के बारे में हम पढ़ेंगे। क्लास जैसे लिखा है कि ओनली 50 मिनट, जो लिखा है हम केवल 15 मिनट में आपको पूरा पास्ट इंडेफिनिट आपके दिमाग में घुसा देंगे। आपके दिमाग में 15 मिनट आप हमको साथ देते हैं, हमारा साथ देते हैं, तो आपको गारंटी देता हूं कि पास्ट इंडेफिनिट आपको आज ही इसी क्लास में तैयार हो जाएगा। फिर आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आपको बार क्या क्या इसका एग्जाम्पल को बार बार आपको मतलब इसके एग्जाम्पल को हल करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है, इसकी पहचान क्या है, इसके द्वारा अनुवाद करने का नियम क्या है। देखिए प्यारे बच्चों, क्या है टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था, पहचान हमने पढ़ा था। इसके बाद इसी प्रकार इसमें हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कि इसकी पहचान क्या है। देखिए बेटा, पहचान क्या, पहला, इस काल में भूतकाल में काम करने का होना पाया जाता है। माने जो काल बीता हुआ काल है, पास्ट टेंस हमने क्या बताया था आपको, बीता हुआ काल। प्रेजेंट टेंस चल रहे काल को, और फ्यूचर टेंस क्या होता है, आने वाले काल को हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो इसमें जो भी काम होगा वो बीते हुए काल में जो काम हुआ होगा वही पाया जाएगा। इसमें समय के लिए हमेशा कल जो है हमें पिछला दिन लिखा जाता है, अर्थात हम यस्टरडे का प्रयोग करते हैं। अच्छा, इसका और क्या पहचान क्या बच्चों, हिंदी के वाक्यों के अंत में, क्रियाओं के अंत में क्या है, आ, या, ई, ए, ई, था, थी, ता था, ते थे, ती थी अथवा सकी, सके आते हैं। कहने का तात्पर्य मेरे प्यारे बच्चों ये है कि जब हिंदी के क्रियाओं के अंत में, वाक्यों के क्रियाओं के अंत में क्या आए, या आए, ई आए, आ आए, ठीक, था है, ता था, ती थे, ते थे अथवा सका या सकी आते हैं, तो क्या होता है, वो बच्चों होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। क्या होता है बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब इसमें जिस प्रकार से हमने प्रेजेंट के सारे आप सबके 4 खंडों के बारे में पढ़ा था, इसी प्रकार इसमें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आता क्या बच्चों, पॉजिटिव सेंटेंस में आता है। हम पढ़ेंगे सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्या है अफर्मेटिव, को हमने बताया था। देखिए, अब अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ लिया तो ज़्यादा आपको दिमाग दौड़ाने की आवश्यकता नहीं। अफर्मेटिव माने क्या होता है, साधारण वाक्य होता है। अच्छा, इसके पहले अनुवाद करने का जो सूत्र हम हमेशा बता चले आए हैं, क्या है, इसको लिख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बच्चों को लगेगा सब्जेक्ट माने कर्ता। यहाँ पे क्या लगता है, इसमें इसका अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो इसमें क्या होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। यही एक अकेला टेंस है जहां वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, बाकी कहीं भी वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं लगता। हमने बताया था वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म का ज़्यादा प्रयोग परफेक्ट टेंस में होता है, और क्या कहते हैं, बाकी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग केवल पास्ट इंडेफिनिट छोड़ दीजिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म नहीं, एक क्या नाम, क्रिया का सेकंड फॉर्म लगता है। क्या लगता है, क्रिया का सेकंड फॉर्म लगता है। और क्या लगता है, कर्म। इसके बाद देखिए, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान समझिएगा। एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं। क्या है बच्चों एग्जाम्पल, कि जैसे ये लड़की कल हॉकी खेली, ये लड़की कल हॉकी खेली। अब पहले बच्चों हम इसके अंत में जाते हैं। अंत में क्या है, ई आ गया। क्या आ गया, ई आ गया। हमने कहा बड़ी छोटी आया ना, क्या, ये लड़की कल हॉकी खेली। तो ये लड़की माने यार बच्चों क्या होगा, ये दिस गर्ल देखिए, प्ले फर्स्ट फॉर्म होता है, प्लेड इसका सेकंड फॉर्म होता है। लिखेंगे दिस गर्ल प्लेड हॉकी यस्टरडे। कल के लिए इसमें सदैव हम यस्टरडे का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? क्या इससे
कैसे समझ पाए कि इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस है? क्योंकि यहाँ जो है प्यारे बच्चों, यहाँ क्या लगा हुआ है? पास्ट क्रिया का सेकंड फॉर्म लगा है, और क्रिया का सेकंड फॉर्म केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगता है। हमने पहले भी आपको बताया, आज मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। आज हमें हिंदी के द्वारा हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। भविष्य जब हमारा तैयार हो जाएगा तो आगे हमें केवल सेंटेंस, अंग्रेजी का जो सेंटेंस लिखा होता है उसी के अनुसार हमें पहचानना होता है कि ये कौन सा टेंस लिखा गया है। क्योंकि परीक्षाओं में क्या पूछा जाता है? हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेशन आता है। साथ ही साथ अन्य जो ग्रामर के पोर्शन होते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, आज जो है आपको केवल अंग्रेजी के सेंटेंस को देखकर ही पहचानना होता है कि कौन सा सेंटेंस है। अच्छा, और इसे क्या गया? ये है मैं इस समय घर में रहता था। समझिएगा प्यारे बच्चों कि अगर रहता के था के स्थान पे है आता तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता, लेकिन यहाँ क्या आ गया? रहता था। क्या रहेगा? मैं इस समय घर में रहता था। तो आई लिव, फर्स्ट फॉर्म लिव्ड, आई लिव्ड इन होम इन दिस टाइम, मैं इस समय घर में रहता था। तो आई लिव्ड इन दिस होम इन दिस टाइम। अच्छा, और देखते थोड़ा सा हम, और देखते हैं एग्जाम्पल। मेरा कल गीता पढ़ी। मीरा कल गीता पढ़ी। गीता माने जिसका नाम गीता हुई, हमारी जो हमारा जो धर्म ग्रंथ उसकी बात कर रहा हूँ। क्या हो जाएगा? मीरा रेड, मीरा रेड गीता यस्टरडे। मीरा रेड गीता एस्टरडे। मीरा गीता पे क्या आपको समझ में आया कि कर्ता और कर्ता क्रिया का सेकंड फॉर्म व कर्म लिखकर अनुवाद किया जाता है। ये है अफर्मेटिव सेंटेंस किसका बच्चों? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। आगे हम चलते हैं, क्या पढ़ते हैं इसका हम पढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ते हैं इसका? निगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ते हैं? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? याद रखिए कि कुछ नहीं, ध्यान समझिएगा। यहाँ क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। अब इसकी सहायक क्या आती है? डिड। क्या आ जाएगी? डिड नॉट। और ध्यान दीजिएगा बच्चों, वर्ब, यहाँ वर्ब का क्या हो जाएगा? फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान समझिएगा, ये निगेटिव सेंटेंस है तो कर्ता डिड नॉट क्रिया का फर्स्ट फॉर्म वह कर्म लिख के अनुवाद किया जाता। अब यहाँ समझने वाली बात है कि क्रिया का केवल फर्स्ट सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में लगाया जाता है। ध्यान समझिए, फिर समझिए एक बार, दिमाग खोल के समझिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्य में क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है, सेकंड फॉर्म लगाया जाता है। कौन सा फॉर्म? सेकंड फॉर्म लगाया जाता है, जबकि फर्स्ट बाकी सभी के साथ क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है। ऐसे है कि ध्यान समझिएगा, एग्जाम्पल, मैं कल खाना नहीं खाया। ध्यान समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मैं कल खाना नहीं खाया तो क्या होगा बच्चों? आई डिड नॉट ईट फूड यस्टरडे। क्या समझना बच्चों? अब इसमें एक चीज़ और समझिएगा कि चाहे एक वचन करता हो, चाहे बहुवचन करता हो, चाहे आई हो, चाहे बी हो, चाहे दे हो, सभी कर्ताओं के साथ केवल एक ही सहायक क्रिया है डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है। फिर जैसे है, और एक आठ देख लेते हैं हम लोग। जैसे वह कल अपना
खेत नहीं जोते थे, वह कल अपना खेत नहीं जोते थे। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, दे एक बार नहीं अर्थात दे डिड नॉट प्लाउज माने जोतना, PLUGH, दे डिड नॉट प्लाउज अपना के लिए, देयर खेत के लिए फील्ड, दे डिड नॉट प्लाउज देयर फील्ड एस्टरडे, दे डिड नॉट प्लाउज देयर फील्ड एस्टरडे। क्या समझ में आया कि क्या करना है? अगर साधारण वाक्य रहेगा तो क्रिया का सेकंड फॉर्म, नकारात्मक या निगेटिव वाक्य रहेगा तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है। अगला बच्चों हमारा है इंट्रोगेटिव। क्या है? इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट क्वेश्चन है ए टाइप जो हम लोग पढ़ते हैं। क्या है टाइप? क्या से शुरू होने वाले वाक्य, क्या से शुरू होने वाले वाक्य। जैसे हम पिछली कक्षाओं में पढ़ते आए हैं, यदि क्या से शुरू होने वाले वाक्य होते हैं तो जो उस टेंस की सहायक क्रिया होती है उसी सहायक क्रिया को हम पहले लिख देते हैं, फिर कर्ता लिख देते हैं, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फिर कर्म लिख के अनुवाद करते हैं। तो वही चीज़ बेटा इसमें भी किया जाएगा। क्या किया जाएगा? जैसे एग्जाम इसका सूत्र क्या लिख देते हैं हम। जैसे क्या आ गया, मान लीजिए अब क्या शुरू होने वाले वाक्य हैं तो बच्चों डिड का प्रयोग पहले, प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लिख के अनुवाद करते हैं। क्या समझिए बच्चों? क्या हमने बताया? सबसे पहले डिड लिखते हैं, डिड के बाद कर्ता लिखते हैं, इसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं? क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखने के बाद हम क्या करते हैं? कर्म लिखकर अनुवाद कर देते हैं। और हमने पहले बताया, फिर सुन लीजिए, हमेशा हम इसमें कल के लिए यस्टरडे का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या है बच्चों? क्या तुम, पहला है क्या, समझिएगा, क्या तुम स्कूल गए? कोई आप, क्या तुम स्कूल गए? तो क्या तुम हमने बताया, चाहे आई हो, चाहे बी हो, चाहे दे हो, चाहे एक वचन हो, चाहे बहुवचन करता हो, सबकी एक इसमें एक ही सहायक क्रिया है, उस क्रिया क्या नाम है? डिड। तो क्या इसलिए इसको सबसे आसान माना जाता है क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन नहीं होता है, एक ही सहायक क्रिया डिड होती है। पास्ट टेंस में एक ही सहायक क्रिया डिड होती है, चाहे हम पास्ट इंडेफिनिट पढ़ें और चाहे पास्ट परफेक्ट, उसमें भी एक ही सहायक क्रिया डिड होती है, हाइड होती है। तो क्या है? तो इसमें सबसे पहले डिड, डिड बेटा यू, डिड यू गो टू स्कूल, डिड यू गो टू स्कूल। समझे क्या बेटा? ये क्या की अंग्रेजी हो गई, ये तुम हो गया, ये आपका जाना हो गया, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्या तुम स्कूल गए? डिड यू गो टू स्कूल। क्या, एक और लिखते हैं, क्या मोहन ने अपना कार्य नहीं किया, अपना कार्य किया। क्या मोहन ने अपना कार्य किया? तो जाहिर सी बात बता, क्या मोहन है तो डिड मोहन डू एक कार्य करना होता, हिज वर्क। क्या मोहन ने अपना कार्य किया? डिड मोहन डू हिज वर्क। अब मान लीजिए अगर यही आ जाए कि क्या तुम स्कूल नहीं गए, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। क्या होगा? डिड यू यहाँ लगा देंगे तो नॉट, डिड यू नॉट गो टू स्कूल। या इसी में हो जाए कि क्या मोहन ने अपना कार्य नहीं किया, क्या मोहन ने अपना कार्य नहीं किया, तो क्या होगा? डिड मोहन नॉट डू हिज वर्क। कहने का मतलब कर्ता के तुरंत बाद नॉट लगता है। अगला हमारा पोर्शन है, देखिए हम बहुत इसको फास्टली पढ़ा रहे हैं क्योंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाए थे। क्या हो गया? ये बी टाइप,
क्या हो गया, बी टाइप, इंट्रोगेटिव का बी टाइप। बी टाइप क्या है बच्चों, इसका सूत्र क्या होता है, सबसे पहले WH की अंग्रेजी प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लिख के चिन्ह लगा करके अनुवाद करते हैं। क्या बच्चों, सबसे पहले प्रश्नवाचक चिन्ह की, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी WH लिखा, WH टाइप की अंग्रेजी। जब कर्ता के, जब वाक्यों के बंध में क्या आए, कब, कहाँ, क्यों, कैसे आए, तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, उसकी अंग्रेजी। फिर क्या बच्चों, डिड लिखते हैं। फिर क्या लिखते हैं बच्चों, कर्ता लिखते हैं। फिर क्या बच्चों, क्या लिखते हैं, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। फिर बच्चों क्या लिखते हैं, क्रम लिख के अनुवाद कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लिखते हैं, या कोई है, तुम मेरे साथ क्यों नहीं दौड़े, तुम मेरे साथ क्यों नहीं दौड़े, क्यों नहीं दौड़े। अब ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है, समझिएगा ध्यान से, कि तुम क्यों, वाई डिड यू, अब यहाँ नहीं है तो लगेगा नॉट, वाई डिड यू नॉट रन, माने दौड़ना, विद किसके साथ बच्चों, मी, वाई डिड यू नॉट रन विद मी, तुम मेरे साथ क्यों नहीं दौड़े, वाई डिड यू नॉट रन विद मी। तुमने कक्षा में किसकी किताब पढ़ी, तो यहाँ किसकी अंग्रेजी पहले लेंगे, किसकी अंग्रेजी होती है, हुज, क्या होती है, हुज डिड यू रीड बुक इन द क्लास, तुमने कक्षा में किसकी किताब पढ़ी, हुज डिड यू रीड बुक इन द क्लास। या इसका एक तरीका और हो सकता है, इसका एक तरीका और है, क्या है, इसको लिख सकते हैं इसे हम, हुज बुक डिड यू रीड इन द क्लास। दोनों सही है, लेकिन सबसे बेटर क्या है आपका, ये है, क्या ये क्या है, हाँ दोनों सही, लेकिन सबसे बेटर क्या है बच्चों, ये हुज बुक डिड यू रीड इन द क्लास, तुमने कक्षा में किसकी किताब पढ़ी। फिर एक चीज और आखिरी हम आज का है, राम किसकी, क्या है देखें, नहीं, राम कब घर लौट कर आया, राम घर कब लौट कर आया। तो अब कब का अंग्रेजी बच्चों क्या होता है, when did राम return home, राम कब लौट कर आया, when did राम return home, ठीक, राम कब लौट गया। तो कहने का मतलब बच्चों क्या हुआ, प्यारे बच्चों, कि पास्ट इंडिफिनिट्स का अनुवाद सबसे आसान है। अगर आपका साधारण वाक्य रहेगा तो क्रिया का सेकंड फॉर्म लगाना है, यदि निगेटिव है तो डिड नॉट लगाना है, इंट्रोगेटिव है तो भी डिड लगाना है, और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो ये आज का था, हमने आपको पहले इसमें बताया था कि हम 15 मिनट में आपको हम पास्ट इंडिफिनिट्स आपके दिमाग में घुसा देंगे। तो आई होप डेट आपको समझ में आ गया होगा। अगली कक्षा में पुनः हम पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। फिर समझ लीजिए कि हमने पहले भी आपको बताया था
कि हम एक एक टॉपिक का हमें बहुत फास्ट नहीं भागना है, हमें फाउंडेशन बैच हम पढ़ रहे हैं, एकदम हमें आराम से एक एक शब्द के बारे में जानना है ताकि भविष्य में कोई भी हमारे ट्रांसलेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आज के लिए इतना ही, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।